सीटीईटी, यूपीटीईटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स में पियाजे, वियागोत्स्की और कोलबर्ग की थ्योरीज से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन तीन थ्योरीज को सिंपल लैंग्वेज और इजी ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 स्लाइड्स में कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिससे एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जीन पियाजे की थ्योरी से। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चों का दिमाग अलग अलग एज में अलग तरीके से सोचता और सीखता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे पैसिव लर्नर्स नहीं होते, बल्कि एक्टिव लर्नर्स होते हैं। मतलब बच्चे सिर्फ टीचर की बात सुनकर नहीं, बल्कि खुद ऑब्जर्व करके, एक्सप्लोर करके और एक्सपीरियंस से नॉलेज बनाते हैं। इसीलिए पियाजे की थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। अब इस थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझते हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है हमारे दिमाग में पहले से बानी हुई नॉलेज या मेंटल फ्रेमवर्क। जैसे एक छोटा बच्चा डॉग को देखकर उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। दूसरा है एसिमिलेशन। जब कोई नई इंफॉर्मेशन पुरानी नॉलेज में आसानी से फिट हो जाए, यूज एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे बच्चा पहली बार वुल्फ को देखकर यूज भी डॉग समझ लेता है। तीसरा है अकोमोडेशन। जब बच्चा समझता है कि वुल्फ और डॉग अलग होते हैं और अपनी पुरानी नॉलेज को बदल देता है, इसे अकोमोडेशन कहते हैं। और चौथा है इक्विलिब्रेशन। ये असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस बनाने की प्रोसेस है। इसी बैलेंस की वजह से लर्निंग और डेवलपमेंट होता है। सीटीईटी के लिए याद रखिए, पियाजेट का फोकस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। इस थ्योरी में चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग और डिस्कवरी लर्निंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। टीचर का रोल गाइड का होता है, जबकि बच्चा खुद सीखने की प्रोसेस में एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं लेव विगोत्स्की की। लेव विगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। जहां पियाजेट ने इंडिविजुअल लर्निंग पर फोकस किया, वहीं विगोत्स्की ने बताया कि बच्चा सोसाइटी और दूसरों के साथ इंटरेक्शन से सबसे अच्छा सीखता है। विगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग पहले होती है और उसके बाद डेवलपमेंट होता है। इसलिए टीचर, पेरेंट्स और क्लासमेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जब टीचर, पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ बात करता है और एक्टिविटीज करता है, तब उसकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज। वियागोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ बात करने का मीडियम नहीं है, बल्कि थिंकिंग का भी टूल है। जितनी अच्छी लैंग्वेज, उतनी अच्छी लर्निंग। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेड जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब है वो काम जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता, लेकिन टीचर या किसी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प से कर लेता है। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है टीचर या पेरेंट शुरुआत में सपोर्ट देते हैं। जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है, सपोर्ट धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO कोई भी हो सकता है, टीचर, पेरेंट, एल्डर सिबलिंग या कोई एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड जो बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखता हो। CTET के लिए याद रखिए, व्यगोत्स्की का फोकस सोशल लर्निंग पर है। ग्रुप डिस्कशन, कोनैपरेटिव लर्निंग और टीचर गाइडेंस इनकी थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग की। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, यानी बच्चे में सही और गलत की समझ कैसे डेवलप होती है। कोलबर्ग ने पियाजे के आइडियाज को आगे बढ़ाया और बताया कि मोरल रीजनिंग अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होती है। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स और टोटल 6 स्टेजेस होती हैं। लेवल के प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 ईयर्स। इस लेवल पर बच्चा पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पर डिसीजन लेता है। स्टेज 1
ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स फॉलो करता है। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, बच्चा सोचता है मुझे क्या फायदा होगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो काम करेगा। लेवल 2, कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 साल, इस लेवल पर बच्चा सोसाइटी और रूल्स को इंपॉर्टेंस देने लगता है। स्टेज 3, गुड बॉय स्लैश गुड गर्ल ओरिएंटेशन, दूसरों की प्रेज और अप्रूवल पाने के लिए अच्छा बिहेवियर करता है। स्टेज 4, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोसाइटी के रूल्स और लॉज को फॉलो करना जरूरी मानता है। लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 प्लस ईयर्स, इस लेवल पर पर्सन अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, रूल्स जरूरी हैं लेकिन अगर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बदलने पड़े तो बदले जा सकते हैं। स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, डिसीजन जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज के बेसिस पर लिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही CTET, UPTT और टीचिंग एग्जाम्स के बेस्ट नोट्स और रिवीजन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए शिक्षा सहली एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।